गांव में उन्नाव में भाजपा द्वारा जो भाजपा विधायक रेप किया है, हाथरस में रात को लड़की को 12 बजे एक डीएम के आदेश से किसी बिना माँ बाप के आर्डर से जला दिया जाता है। इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठी चला जाए, ऐसा राम राज्य है। किले पे झंडा फहराता है वो किसान नहीं है। किसान अपनी खेती में विजयी होता है, समझाता है। कौन है दलाल? किसान वो जो राकेश टिकैत दीजिए दलाल। जय श्री राम, मोदी जिंदाबाद। बात राम राज से नहीं चलती, रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ों का चाहिए कि जो बच्चे, अब हम लोग के जो बच्चे आने वाले भविष्य जैसे दिखाई दे रहे, जब प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आदमी बेरोजगार हो जाएगा, अमीर आदमी बढ़ता चला जाएगा। भूखे जो पहले के जो जमाने का था, जो कांग्रेस ने वहां से उठा करके यहाँ पे लाके खड़ा किया है, फिर उसी धरातल पे लोग पहुंचा देंगे। पहले और दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं, अब तीसरे और चौथे चरण पर जो स्टाफ प्रचारक हैं वो लगातार अपने अपने कैंडिडेट के बीच जा रहे हैं और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम भी चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का मत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार क्या वास्तव में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आने वाली है, या फिर जो टक्कर में पार्टी है समाजवादी पार्टी, गठबंधन की पार्टी, क्या उसे जनता मौका देना चाहती है। जी क्या नाम है? अमन यादव। अमन यादव एक नौजवान है, नौजवान होने के नाते कैसे दिखते हैं ये जो बीजेपी की सरकार रही उनका कार्यकाल? कुछ नहीं, हमारा 3 बीघा खेत है, पूरा चढ़ गया। हाँ। कौन चढ़ गए? यही जानवर चढ़ गए, लीलगाय चढ़ गए, सांड चढ़ गए योगी के। योगी के सांड? और का योगी के सार चढ़ गए। तो बहुत परेशान है आप? बहुत परेशान है, बताओ क्या खा लें और क्या करें। 5-5 लोग भाई हैं हम, 3 बीघा बोए थे, पूरा चढ़ गया। हाँ। तो बोल तो रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं हो रहा है। अखिलेश भैया की सरकार आएगी, सब कुछ होगा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी के कार्यकाल में कही गई कि हम लोग रोजगार देंगे युवाओं को, तो क्या रोजगार नहीं मिला? क्या कुछ नहीं रोजगार मिला, देख लो हम नौजवान घूम रहे हैं, क्या रोजगार मिल रहा। हाँ जी क्या नाम है? निखिल यादव। निखिल जी। यस सर। निखिल कैसे देखते हैं बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल को? सर उनका एक जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो वो ऐसा हुआ है कि सबको लिया साथ और सबका कर दिया सर्वनाश। क्योंकि सर जैसे मतलब कि अब हम अपनी स्टूडेंट ज़्यादा मतलब नेतागिरी वाली नहीं, मैं एक लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, तो सर जैसे देख रहे हैं कि पढ़ाई हो रही है, एक तो ये लोग बताते हैं सबको शिक्षा फ्री देंगे, इनका जितना घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र इन्होंने लागू किया है, उसमें ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि जो कि मतलब ये करेंगे। 5 साल इनके पास थे, इनकी डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में भी, और तो ये अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कर सकते थे, सिर्फ इन्होंने अपना किया। और रही दूसरी बात, ये सरकार आने वाली तो बिल्कुल आंख बंद करके एक तरफा साइकिल चल रही है, और चल इसलिए रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने जो भी संकल्प पत्र में दिया है वो आगे बढ़ के दिया है, और उन्होंने जो किया है वो वादे पूरे हुए हैं। और हम लोगों को जो मतलब कि स्टूडेंट लाइफ में हुआ, उन्होंने लैपटॉप दिए। देखो भैया आपको हम एक बात बताएं, जो ये बाबा जी हैं वो पुजारी हैं, एक संत हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए, एक मंदिर में रहना चाहिए, स्थापित हो जाएं, वहाँ पे पूजा करें। अखिलेश यादव हैं, वो इनकी 2 बातें अलग अलग। बाबा जी बोलते हैं ठोक देंगे, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होती है। अखिलेश यादव फिर देखिए उन्होंने लैपटॉप दिए, स्मार्टफोन दिए। क्या लगता है योगी जी को जाना चाहिए या सत्ता में आना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। कौन से अच्छे कामों किए हैं, उनके काम ही गिनती गिना दीजिए, कोई भी जनता गिना दे। दूसरी बात यह है कि ये देखिए किसान है, तार लगाए हुए, जाली खींचे हुए हैं, फिर भी रात रात में वहाँ पे देखे मचाना लगे हुए हैं, रात भर जागते हैं, तब जाके कहीं बचा पाते हैं। वो भी 3 महीने बचाएंगे, 4 महीने बचाएंगे, लास्ट में अगर गेहूं निकल गए हैं, खड़े हो गए हैं, उस दिन आके खा गए तो पूरा उनका 4 महीना बेचारा वहाँ पे सोना बेकार चला गया। तो बोलते हैं कि किसानों का सबसे ज्यादा हितैषी पार्टी तो भाजपा पार्टी है। कहाँ पे है? उठा के देखिए लखीमपुर वाली कहानी, 13 महीने वहाँ पे बैठे रहे सब किसान तो धरना पे, कहाँ पे है बताइए आप हमको? उनको तो किसान ही नहीं मानते हैं ना। बाद में जब इलेक्शन आ गया तो अपना मुंह पलटी मार लिए, सब बिल थोड़ा कानून वापिस कर लिए उन्होंने, तो कहाँ पे है किसान वाले? किसान समझदार नहीं थे, समझ नहीं आया उनको। नहीं बस ऐसा कुछ नहीं है, किसान समझदार नहीं थे तो फिर क्या आप समझदारी दिखा के पलटी मार लिए? पहले ही पलटी मार लेना चाहिए जब किसान समझदार नहीं थे। पहले तो बोले कि भाई माओवादी हैं, उग्रवादी हैं, फलाने हैं, ढकाने हैं। बाद में क्या हुआ? किसान कहाँ से आगे फिर? तो उनकी बात मानी नहीं चाहिए, अगर माओवादी थे तो। इलेक्शन आया तो पलटी मार लिए। जी मेरा नाम जीतू शुक्ला है जी, बताएं। जीतू जी क्या माहौल है अब की बार, क्या लगता है कौन आने वाला है?
अब की सपा की सरकार आने वाली है। सपा की सरकार आने वाली है जी। लेकिन भाजपा वाले बोल रहे हैं कि सपा की साइकिल पे बुलडोजर चलने वाला है। अब की इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, इनकी जो हाँ। गर्मी है इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। अब की गर्मी शांत हो हाँ, जाएगी। ये किसकी? मुख्यमंत्री है, ऐसा हाँ। मुख्यमंत्री कोई बोलता है कि गर्मी शांत कर देंगे? हाँ। एक मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है कभी? हाँ। बताइए आप। नहीं, मुख्यमंत्री ने बोला है कि 80-20 का चुनाव रह गया है। ये 80-20 ये तो एक हिंदू मुस्लिम का चुनाव बता रहा है, ये एक हिंदू मुसलमान बांट करके चुनाव बदलना चाह रहे हैं ना। तो हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं होगी अब बार अब की नहीं होगा, अब के सब समझदार हो गए हैं, जो युवा है सब समझदार हैं। कैसे क्या इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में कितने छात्रों के ऊपर लाठी चलाई गई हैं, उन्नाव में कितने भाजपा विधायकों द्वारा रेप किया गया है, तो ऐसे में कैसे काम चल पाएगा? आप इसकी सरकार आ रही है, सरकार सपा की आएगी, सपा की सरकार आएगी। बिल्कुल आएगी। अच्छा, भाजपा से इतने खपा क्यों है आप लोग? भाजपा खपा इसीलिए है कि जो भाजपा कर रही है वही तो इसीलिए आदमी खपा है, ऐसा नहीं कर भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास करा है। नहीं। अब भाजपा बोल रहे साइकिल से कबाब में चली जाएगी हाँ। और भाजपा का कमल फूल पता कहाँ चला जाएगा? हाँ। नदी में डूब जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नदी में डूब जाएगा, नदी नदी में? में। हाँ, पक्का डूब जाएगा। जी भाई साहब, किसकी सरकार लाने वाले हैं? अरे आप तैरना जानते हैं भाई साहब? हाँ, इधर आ जाइए। योगी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, योगी जी के अलावा कोई नहीं आएगा। हाँ, योगी जी के बारे में बोल रहे हैं मठ में पहुंचा दिया है। अरे वो पहले खुद ही अपने घर चले जाएं, हाँ। बच्चे उनके बुला रहे होंगे, हाँ। मठ में जाने की बात ही छोड़ दो। हाँ, वो योगी हर जगह छाएगा, हाँ। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक अच्छा, ये पाएगा। बताइए कि योगी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में 11, हाँ। एक एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा देंगे? हाँ बिल्कुल। मतलब कौन कौन से काम ज्यादा अच्छे लगे आपको? अरे कौन से काम नहीं हुए आप किसी? अब पहले होता था आप कहीं रात में निकलिए तो सोचते थे कि रोडें वहाँ की पता नहीं कैसी होंगी, हाँ। भैया नहीं जाएंगे। लेकिन अब आप किसी गाड़ी वाले से कहिए भैया वहाँ चलना है, तुरंत तैयार हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि हर गली मोहल्ले हाँ। हर गांव में रोडें बन चुकी हैं। हाँ, तो बोले महिला सुरक्षित नहीं है। महिला कहीं नहीं, महिला सुरक्षित न होती तो सुरक्षित है ना, क्योंकि उन्नाव में भाजपा द्वारा जो भाजपा विधायक रेप किया है, हाथरस में रात को लड़की को 12 बजे एक डीएम के आदेश है किसी माँ बाप बिना माँ बाप के आर्डर से जला दिया जाता है। इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठी चला जाए, ऐसा राम राज्य है। कर रही है, वो भी अच्छी ऐसा पार्टी होता है करती कभी? है। ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो खुद ही आप सोच लिए समाजवादी पार्टी हाथरस से में जो रेप करवाओ वो समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव क्यों जाती है? वो खुद अपने बयान में कह रही है कि मैं सुरक्षित नहीं थी, भाजपा मेरे लिए सुरक्षित है। आप सर्वे में देखिए, आप तो बराबर करते होंगे, हर महिला कह रही है घर वापसी करने के लिए बोल रहे हो तो? सुरक्षित है। कोई वापसी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो कौन सी भाजपा के वापसी? नेताओं को क्यों पीटा जा रहा है, क्यों भगाया जा रहा है? अरे वो सब कुछ नहीं हो रहा, सब हो रहा है, दिखावटी है यही वो। होगा। अब आप क्या? यही होगा, क्योंकि देखिए हाँ। जो क्या बोलते हैं लखीमपुर खीरी में किसान कांड में उसके लड़के को जमानत मिल गई, उसके लड़के को जमानत मिल गई है। यहाँ पे खुशी दीदी जो 2 दिन की ससुराल जाती है, उसको उसका क्या दोष है आप बताइए? जो 2 दिन के अंदर उसको जेल में डाला, बेल नहीं मिला। क्या बता रहे हो ये लखीमपुर खीरी को तुरंत मिला अभी 2012 से 2017 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, वो सही है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, सही है। 2012 से लेकर अखिलेश की सरकार थी, उन्होंने उनके समय में दंगा नहीं हुआ क्या? उनके समय में मारपीट नहीं हुई? नहीं, हर सरकार पे गाड़ी चढ़ा देंगे, बेल मिल जाएगी। खुशी दुबे क्या दोष है आप बताइए? खुशी दुबे के दोष क्या है? वो ब्राह्मण 100 में से एक गलती करते सब बेल उनको जो दिया है उनको संविधान ने दिया है, कानून ने दिया है। ऐसे नहीं मिलता बेल, ऐसे में पर्सनली मैटर पे किसी को बेल नहीं मिलती है। हाँ। वो मैटर कोर्ट में था, उन्होंने उनकी वकील ने जमानत ली है। मैटर संविधान कोर्ट में चल रहा है, जो फैसला आएगा उनको सजा मिलेगी। जेल में थे, जेल से छूटे हैं। अगला बात कैसे ब्राह्मण होने के नाते उसको खुशी दीदी को ऐसा किया गया? इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठी कैसे चार्ज किया गया है? पदरी जो होते हैं पदरी है, मतलब अपनी नौकरी मांग रहे तो पदरी हो गए। भाजपा द्वारा उन्नाव में रेप किया जा रहा है, वो पदरे हैं सब। ये अच्छा हो रहा है? वीडियो में देख लो, नौकरी वाले हैं ही नहीं उसमें। करके मांगोगे। जो घर में वहाँ पे छोड़े, जो घर में उनके फ्लैटों में उनके वहाँ पे घुस के लाठी चला, वो अच्छा है? एक सिंपल ये बताइए यानी कि हाँ, एक सिंपल सी बात है। आप कितने भाई हो? मैं 2 भाई हूँ। 2 भाई हो, दोनों में बहुत बनती है? क्यों नहीं बनती? बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा, कैसे कह सकते हैं आप? अच्छा, आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं किसी को? बिल्कुल। आपके घर में नहीं बनती आप खुद सोचिए, घर में नहीं बनती आपके होगी। फैमिली में हाँ। सबकी बातें एक जैसी बनती हैं? हाँ। सबकी बातें एक जैसी बनती हैं? हाँ, तो लट तो नहीं बाजता ना घर नहीं, में? लट जरूरी नहीं सबके यहाँ मारता हो। तो ऐसे कैसे ये विरोध कर दिया कि सब भाजपा के विधायक बेकार हैं? भाई अरे ये तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा के जो विधायक है वो भगाया जा रहा है, मंत्रियों को भगाया जा रहा है, वोट मांग बताइए, आप बताइए, जितनी 2012 से 17 तक दंगे हुए, मर्डर हुआ, उससे कम रेशियो इस बार का है। ये बताइए, यानी रोजगार देने की बातें की गई, कहाँ है रोजगार? कितना रोजगार मिला? आप किसी बच्चे से आज पूछिए, आज डिजिटल
जो हो गया है इंडिया किसकी बदौलत हुआ है? जो लायक है उसको आप एक समय था वीडियो कैमरा लेकर आप रिकॉर्डिंग करते थे, एक समय था वीडियो कैमरा कंधे पर रख के रिकॉर्डिंग करते थे पत्रकार। एक समय आ गया है कि मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है। डिजिटल कहाँ से आया? मोदी सरकार ने डिजिटल लाया। बच्चे से पूछ लीजिए प्रधानमंत्री कौन है, तुरंत बच्चा बताएगा। पहले क्या था, प्रधानमंत्री कौन है पता ही नहीं है। तो रोजगार चाहिए ना, रोजगार की बात है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं रोजगार खुद नहीं कर सकते हो, सरकार ही सब कुछ करेगा, सरकार ही सब कुछ करेगा। जब यानी कि वैकेंसी निकलेंगी तब तो व्यक्तिगत जहाँ तक इनकी मानसिकता है वो वहाँ तक जाएंगे। सीधी सी बात है, पूरा विश्व देख रहा है आज अयोध्या में क्या हो रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। अयोध्या के कुम्हारों से पूछे जो बेचारे गली गली जाकर ड्यूली बेचते थे, आज वो इकट्ठा ले जाकर बेच रहे हैं। जाकर देखिए कहाँ घर नहीं बना, क्या नहीं हुआ, कौन सा विकास नहीं हुआ है। अभी आपके लखनऊ में ही ब्रह्मोस्त्र का वो लगने वाला है प्लांट, सारी चीजें यहाँ बनने वाली हैं। क्या विकास नहीं हो रहा? रोजगार मिला कि नहीं मिला ये बताइए। हाँ, क्या नाम है? नहीं मिला ना जी? नहीं मिला भाई, रोजगार नहीं मिला। कहाँ मिला? हाँ, बताइए रोजगार कहाँ मिला? बता लीजिए, आप रेशियो पढ़ के देख लीजिए। हर सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में। बेरोजगार कर दिया। जो सर्वे करती है उसका ये रेशियो है कि रोजगार नहीं मिला है। आप बताइए कहाँ रोजगार मिला है? एक ही आपके सामने बोल रहे हैं बेरोजगार है। बेरोजगारी हूँ, मैं बता रहा हूँ कि रोजगार नहीं मिला है। भाजपा बताइए कि भाजपा को कितना नंबर देंगे 10 में से? मैं 10 में से 5। 10 में से 5 देंगे और आप 11 दे रहे हैं। भाई सबकी बराबर सब थोड़ी, अगर सब बराबर हो जाएगा 50% हम फिर भी विजयी हैं। हाँ, 10 में 5 दिए ना, हम विजयी हैं। कैसे विजय हो गए? भाई उन्होंने बात किया रोजगार की। आज के टाइम पे ये बताइए किस विभाग में नौकरी नहीं है? भाई साहब जो लायक है, जो कंपटीशन क्वालिफाई कर रहा है, जॉब आज उसको भी मिल रही है, लेकिन ये है घूस वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, भाजपा विधायक ये बोलते जिस खेत में गाँव माता जाती है तो अर्रा के पैदा होता है, इससे दोगुना पैदा हो जाता है। जिस खेत में जाकर दोगुना पैदा हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं दोगुना पैदा हो जाएगा। आप मुद्दा है, सांड का मुद्दा है, जानवर का मुद्दा है, तो सरकार छोड़ी है कि किसान छोड़े हैं? किसान का मुद्दा, किसान उसके खुद जिम्मेदार हैं। तो किसानों को लठ भी तो बरसाए गए सरकार में। कहाँ भाई? वो हरियाणा में बरसाए गए, दिल्ली में। हम भी किसान के घर के हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी खेती कर रहा हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना खेती छोड़ के मैं धरना दूंगा। अच्छा, किसान नहीं थे क्या भाई? जो 500 वो किसान नहीं थे जिनको खालिस्तानी थे ना, उनको कहना था खालिस्तानी है। वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है। वो खालिस्तानी है और बाकी है चुनावी हो गया, अभी तक खालिस्तानी थे, अब किसान बन गए। किले पे झंडा फहराता है वो किसान नहीं है। किसान अपनी खेती में विजयी होता है, समझाता है। कौन है दलाल? किसान वो जो राकेश टिकैत दलाल। जय श्री राम, मोदी जिंदाबाद। नहीं। देखिए अगस्त से लेकर जनवरी तक यहाँ बहुत लोग किसान और हर बिरादरी हर जाति के लोग होंगे। 500 रुपए सबके खाते में आया। लाइन लगाकर रात के 12 बजे तक सब लोग कार्ड बनवाए। क्यों बनवाए? जब योगी सरकार नहीं चाहिए तो राशन उठा के ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? लगे तो लोग मरे भी तो उसमें। कौन जान भी तो मरे? कुछ नहीं मरे। सुन लीजिए, आप मीडिया से हैं, उत्तर प्रदेश में आपको ये भी पता होगा कि गांव में हवलदार होते थे, उनको ड्यूटी नहीं मिलती थी ढंग से। आज वो 20,000 रुपए सैलरी पा रहे हैं, ये योगी सरकार की देन है। हवलदारों को परमानेंट कर दिया गया। ये नहीं दिख रहा है लोगों को। तो ये कह रहे हैं पुलिस वालों को बहुत जो भी होमगार्ड थे गाँव में जल्दी से ड्यूटी नहीं पाते थे, लोग उन पे हंसते थे गाँव में, अरे ये होमगार्ड हैं। आज होमगार्ड को परमानेंट कर दिया गया है। गाँव में 20,000 रुपए सैलरी होमगार्ड पा रहा है। शिक्षा की कितनी बड़ी भर्ती हुई है और भी फिर भर्ती आएगी। आप कहते हो कि रोजगार नहीं है। जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, जो कंपटीशन बीट करेगा, आज भी उसको नौकरी मिल रही है। कंपटीशन क्वालिफाई करो। ट्रेन फूकने से जॉब नहीं मिलती है, ट्रेन फूकने से, उपद्रव करने से नौकरी नहीं मिलती है। अगर सरकार क्यों फूक रहे हैं? सरकार सत्ता में है तो उसको ट्रेन इसलिए फूक रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारी 2-3 जगह से हमारा नाम आ रहा है, तो बिना आवेदन किए आया है, बिना एग्जाम दिए आया है। मैं अगर एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं 4 जगह फॉर्म डाला हूँ और मेरा क्वालिफाई हुआ है तो रिजल्ट तो सामने आएगा ही। अगर फेल हो जाऊंगा तो नहीं आएगा। आप ये बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, हाथरस आप बोल रहे हैं कि नहीं वो विपक्ष की इनकी गलती थी? भाई देखिए
आज के टाइम में 100% महिलाएं सुरक्षित हैं, ये सब दुनिया जानती है और पूरा गर्व इस देश पे गर्व कर रहा है पूरा वर्ल्ड। लेकिन इस देश के अंदर में जयचंद पैदा हुए थे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जयचंद जो देश के गद्दार थे, ठीक है, ये तमाम यहाँ पे लाखों लोग खड़े हैं कि किसके मन में क्या, माइंड में क्या चल रहा है क्या पता। यहाँ से अभी आए हैं लोग, सब्जी खरीद रहे हैं, कल को रास्ते में कोई हादसा कर जाए, कि जिम्मेदार सरकार करती है। यहाँ पे तो बोलते तानाशाही सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर कोई मैटर हो जाता है तो हर चीज का मैटर जिम्मेदार सरकार है। सरकार को फुल सपोर्ट पब्लिक को भी करना चाहिए। अगर पब्लिक सरकार का सपोर्ट करेगी तो सरकार की सपोर्ट पब्लिक भी करेगी। नहीं, ये विपक्ष वाले बोलते हैं कि भाजपा तानाशाही सरकार भाई विपक्ष, देखो विपक्ष का काम है कि मुद्दा उठाना। हम भी ये भी चाहते हैं कि विपक्ष को मजबूती से विपक्ष में बैठना चाहिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ में विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, हमारा सरकार में जो रहेगा वो काम करेगा। जी, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन आए। हाँ। अच्छे दिन आए। तो अब किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी की। मोदी जी की। हाँ। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। पिंटो मिश्रा बिहारी। हाँ। बिल्कुल राइट। अच्छा, क्या काम अच्छे लगे आपको मोदी? हमको सब अच्छा काम है उसका। हाँ बस। महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई का कोई दिक्कत नहीं है, मगर पब्लिक शांति दिमाग से चल रहा है, यही अच्छा हमको दिखाई दे रहा है सर। हाँ, मतलब राम राज्य स्थापित हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, बस इसके लिए। हाँ, लालू नहीं चाहिए इसमें, नहीं चाहिए भाई जी। हाँ, और कुछ सवाल है मन में? नहीं, ये बताइए, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है लगातार, यानी कि जो भाई देखो, गरीब तबका है। महंगाई की बात है, देश के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। अगर डेवलपमेंट होगा तो महंगाई बढ़ेगी, अगर सुविधा होगी तो महंगाई बढ़ेगी। लोग कहते हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया है। मेरी 32 साल उम्र है, आज के 5 साल पहले मैं 4 बजे उठकर लाइन लगाता था, तब सिलेंडर मिलता था। आज एक फोन करता हूँ, सिलेंडर घर पे आता। यह है मोदी सरकार। और घर पहुंचा दिया। हाँ। अच्छा, मोदी सरकार आए अच्छे दिन। अच्छे दिन है ही है, अच्छे दिन तो है ही है। और 2.0 योगी सरकार, योगी जी की सरकार दोबारा फिर बनेगी। अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे भाई, बिल्कुल अरे बाबा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम अपनी स्थिति बताएं। हाँ बताइए। पेट्रोल कितने, सुन लो। हाँ। पेट्रोल कितने रुपए का है आप बताएं। हाँ। आपके किससे चल रहे, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से? 4 व्हीलर से चल रहे हैं। तो कितने रुपए लीटर है? पहले कितने का डलाते थे, आप कितने का डलाते? पहले ये महंगा हो गया। बिल्कुल महंगा हो गया। बोल तो रहे राम राज्य अगर चाहिए तो महंगाई में क्या हुआ? अरे क्या बोल रहे तुम? क्या बोल रहे हो? मार हो जाइए पहले, मार हो जाइए, मार हो जाइए। योगी जी, अखिलेश यादव। अच्छा बताओ, ये बताइए नाराज क्यों योगी जी? नाराज नहीं है भाई, नाराज क्यों होंगे हम? नाराज नहीं है, बस यही है जी। ये प्रदेश परिवार से नहीं चलता, परिवार से नहीं चलता। जो प्रदेश के लिए काम करता है उससे चलता है। भारतीय जनता पार्टी एज ए इंटरनेशनल पार्टी, यानी पूरे वर्ल्ड, अपने इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर के पूरे देश के बारे में सोचती है, ये खाली परिवार के बारे में नहीं सोचती। और ना ये पूरे प्रदेश के लिए काम कर रही है इस समय। और वो पार्टी है ये कि आने वाले समय में जब जो बीत चुका है, इनकी किसी भी राज्य में सरकार नहीं थी, 2 से 3 राज्यों में सरकार रहती थी। आज के टाइम में 15 से 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो किसकी सरकार आने वाली है अभी? चलो, ये यहाँ पर हम लोग अर्जुनगंज की सब्जी मंडी में मौजूद थे। यहाँ की जनता से हम लोगों ने बातें की कि अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। 2 मिनट हमें सब देंगे बोलने के लिए। दोबारा चालू करें। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।